की इसीलिए इंडस्ट्री शुरू हुई कि सपोर्ट कर सकें, पर आप नारियों ने वो करके दिखा दिया कि आज के दिन पे लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री आप लोगों ने बना दी। राइट, सो रियलाइज योर पावर। आज मैं इतना खुश हुआ हमारे यहां पे ये लेडीज को देख के कि हर एक महिला 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रही है। कोई हाउसवाइफ थी, कोई जॉब करते थे, पर आज के दिन पे उन मैडम को भी हमने देखा जिनका चेक मेरा ख्याल से 7 लाख के आसपास है, 15 साल से स्कूल में आया थे। राइट, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, कितना बदलाव लेके आए हैं उस एक लेडी ने। और आप सब लेडीज क्या कर रही हैं? जब आप अपने बिजनेस को सफल बनाते हो, सफल बनाने के साथ साथ आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, आप अपने परिवार का फ्यूचर चेंज कर रहे हो। आज आप सबको देख के मुझे 1996 का टाइम याद आ जाता है, जब मैं पहली बारी इस इंडस्ट्री में आया, आज से 28 साल पहले का। ठीक, जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई तो किसी को विश्वास नहीं था कि ये इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि पहले कोई एग्जांपल नहीं था। और मैं जिस कंपनी में काम करता था, मैं ट्रेनिंग मैनेजर था, उस कंपनी का टारगेट भी सिर्फ औरतें थी। अगेन इसलिए कि इनके पास जो दिन में टाइम है, इनको पार्ट टाइम अपना काम करें, थोड़ी सी इनकम पाएं। और वहां पे मैंने इस बदलाव को होते देखा अपनी आंखों से, जो मुझे खुद विश्वास नहीं होता था। आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे मेरी जो सैलरी थी वो थी 18,000 रुपए पर मंथ। आज से 28 साल पहले की बात कर रहा हूं। और मैंने देखा कि लेडीज ने जब आके इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, तो लगभग 1.5 साल के अंदर जब वो 2 लाख रुपए की आमदनी पे पहुंचे, तो मैं खुद हैरान हो गया कि इतनी पावर कहां से आई। वाई? क्योंकि 2 लाख रुपया पर मंथ कमाना मेरे लिए भी ड्रीम था। और आप देखो, लेडीज ने मुझे बताया करके, मैं तो ट्रेन करता था, काम तो वो करती थी, पर उन्होंने इतना काम किया। मेरे को याद है उस लेडी के जो हस्बैंड थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जब उसने काम करना शुरू किया तो उसके हस्बैंड ने कहा, मेरी बेइज्जती कराओगे, मेरा नाक कटवाओगे? हाँ? ऐसा बोलते हैं ना? नारी की शक्ति को स्ट्रांग रखना, सुनना मत। उनके हस्बैंड ने कहा कि ऑयल बेचोगी, शैम्पू बेचोगी, लोग क्या कहेंगे कि मैं पैसा नहीं देता तुम्हें। राइट, उसकी मदर इन लॉ ने कहा कि हमारे घर की जो बहू है वो अब किसी ना किसी के घर में जाएगी, दरवाजे पे नॉक करेगी और प्रोडक्ट बेचेगी। पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट था। और जब 2 लाख का चेक आया तो हस्बैंड ने भी नौकरी छोड़ के ज्वाइन कर लिया। राइट, और जो मदर इन लॉ उसकी कहती थी कि हमारे घर की डॉटर इन लॉ बाहर जाएगी, उस मदर इन लॉ ने भी डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना शुरू कर दिया। सो आप लोगों का ज्यादा ना टाइम लेते हुए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, जो मैंने शुरू में कही, आप वर्ल्ड के क्रिएटर हो। राइट? यस। आपका परिवार कैसा परिवार है, आपके बच्चों के क्या संस्कार हैं। एक नारी बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देती, उसके आने वाली जिंदगी के लिए उसको तैयार करती है। इतनी नारी के अंदर शक्ति है। यस। देखो, अगर घर का आदमी जो है वो खराब आदमी निकले,
ठीक, घर तब भी चल जाएगा क्योंकि नारी वहां पे है। अगर घर की नारी खराब हो जाए तो आदमी जितना मर्जी अच्छा हो, घर चल नहीं सकता। ठीक। और हमने जो एंटायर इस सिस्टम के लिए किया, क्योंकि मेरी तो काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर से बात होती रहती है। स्मृति ईरानी जी भी हमारे वुमेन डे के इवेंट पे आई थी। आज के दिन पे दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता, वो भी उस इवेंट में आई थी। जब उनसे हमने बात की तो वो सब देख के इतना खुश हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज बनाती हैं ताकि हम लोगों को जॉब दे सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि अगर वुमेन एम्पावर्ड हैं, राइट, तो पूरा देश बदल सकता है। मैं आपको सच बात बताऊं, हमारे कंट्री में होता क्या है, लड़की पढ़ती है, कॉलेज जाती है, कोई पीएचडी करती है, कोई एमए करती है, उसके बाद क्या करती है, घर में काम, राइट, पूरी लाइफ स्टडी की, और उस स्टडी का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि घर वाले काम नहीं करने देते। मेरा आज से मैंने कम से कम 4 साल इस बात को कही थी कि हमारे इंडिया में जो लेडीज हैं, अगर उनमें से 10%, सिर्फ 10% की बात कर रहा हूं, 100% की बात नहीं कर रहा, अगर 10% अगर वो हमारे इकोनॉमी में आ जाए, यानी कि काम करना शुरू कर दें, आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट। अगर सिर्फ लेडीज 10% हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में आ जाए, हम वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। सो माय डियर लेडीज, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत है। अपने ऊपर विश्वास रखो, आपको कोई नहीं हरा सकता, राइट। एंड वेस्टीज को भी आज के दिन पे आप लोगों से इतनी हिम्मत मिलती है, आप लोगों के एग्जाम्पल, जब मैं पिछली बारी भी आया था यहां पे लेडीज के एग्जाम्पल्स मैंने सुने, नाम मुझे थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होती है, बट वो एग्जाम्पल्स आप लोगों के हैदराबाद के मैंने पूरी कंट्री में सुनाए हैं, राइट। अभी जैसे मेरे को बता रहे थे सुबैया जी, एक हमारे जो लीडर हैं, उनके हस्बैंड रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कंडक्टर हैं। आप देखो, हैट्स ऑफ टू दैट लेडी। कि एक बस कंडक्टर अपनी फैमिली को कितना सुख दे सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि सैलरी कम होती है, घर का खर्चा चलाना है, सब कुछ करना है, बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, बच्चे ज्यादा अच्छी एजुकेशन ले नहीं सकते क्योंकि सैलरी कम है, राइट। अब उन्होंने क्या किया, ना ही सिर्फ बिजनेस अपने लिए क्रिएट किया, अपने साथ और लेडीज को सक्सेस बनाया, नारी की शक्ति को और बढ़ाया, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ चेंज नहीं की, सिर्फ आप लेडीज ने अपनी आने वाली जनरेशन्स की लाइफ चेंज की। मैं जब आप सबको यहां पे देखता हूं, मुझे आपके अंदर वही चेहरे नजर आ रहे हैं जो अगली बारी जब मैं यहां पे आऊंगा उनमें से स्टेज पे होंगे। यू विल बी अर्निंग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और मैं आप लेडीज को एक और बात कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम इंडिया में अब आया है। 2021 तक तो कोई रूल्स नहीं थे, डर लगा रहता था, और स्पेशली हैदराबाद में, राइट। काहे के लिए यहां पे आओ
क्योंकि जो पुलिस थी उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता था, अच्छी कंपनी क्या होती है, बुरी कंपनी होती है, तो डर यही रहता था कहीं अरेस्ट तो नहीं हो जाओगे, राइट? बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस वालों को इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं थी। आज के दिन पर रूल्स आ गए। रूल्स आए कितने देर हुई है? मुश्किल से 4 साल। तो यानी कि इस इंडस्ट्री की एक्चुअल शुरुआत लीगल वे में ऑनेस्टी के साथ वेस्टीज तो 2004 से कर रही है, बट गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलने के बाद सिर्फ 4 साल हुए। तो हमारी उम्र अभी इस टाइम पे 4 साल है, और आप सोचो आज के 5 साल के बाद क्या होगा? कभी आपने सोचा? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया में अभी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो एक साल में 22,000 करोड़ का बिजनेस करती है, 22,000 करोड़, राइट? एंड जो रिसर्च और सर्वेस कहते हैं कि 2030 में, यानी कि 5 साल के बाद वो इंडस्ट्री जो अभी 22,000 करोड़ की है, 5 साल के बाद वो होगी 50,000 करोड़ की। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितनी सेल होती है इंडिया में, उसका एवरेज 10% हम सिर्फ वेस्टीज करती है। अब जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। जब ये इंडस्ट्री 50,000 करोड़ की होगी और वेस्टीज का शेयर अगर 10% भी रहे, तो यानी कि हमारा अचीवमेंट, हमारी सेल्स 2030 में कम से कम 5,000 करोड़ होगी। अब आपको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि कंपनी ने तो ग्रो करना है, आपके लीडर्स ने ग्रो करना है, राइट? जैसे कंपनी का बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, अगले आने वाले 5 साल में आपकी इनकम अभी जो है उससे कम 4 गुना ज्यादा और हो जाएगी। सो मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं जो हमेशा एक बात कहता हूं कि ये बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, राइट? अगर रातों रात कोई अमीर करने का आपको बहका रहा है तो उनकी बात मत मानो। हमारा बिजनेस आसान नहीं है, बहुत टफ है। इसमें करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सीखने में टाइम लगता है। आप जब करोगे तो उसमें आप गलतियां भी करोगे, आप अपने आप को करेक्ट करोगे, आपके अपलाइन आपको एजुकेट, ट्यूटर, गाइड, मेंटर करेंगे। तो क्या नारी शक्ति हमारी मेहनत करने के लिए तैयार है? आई नो, यू नो व्हाई? बिकॉज लेडीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा लॉयल होती हैं। घर में खाना बनाती हैं तो अपना पूरा प्यार डालती हैं कि नहीं, राइट? खाने बनाते हुए टेस्ट भी किया, खाना पता बढ़िया बना, तब भी हस्बैंड से पूछेंगी, बच्चों से पूछेंगी खाना अच्छा बना? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ उस काम में डाला। यही नारी की शक्ति है। घर में अगर कपड़ा भी धो रही है ना, वो भी इतना अच्छा धोएंगी कि कोई कह ना सके कि उसके अंदर कुछ कमी रहेगी। घर में सफाई करेंगी, हस्बैंड का ख्याल रखना है, उनके कपड़े निकालने हैं, उनके लिए लंच पैक करना है, बच्चों के स्कूल बैग से लेके उनका टिफिन क्या होगा, उन्होंने आके होमवर्क करना है कि किया कि नहीं किया। सब ये बदलाव कौन लेके आती है? हमारी नारी। इसी तरह मुझे इस इंडस्ट्री में आज 28 साल हो गए हैं। 28 साल में मैंने देखा है कि जब लेडीज इस इंडस्ट्री के अंदर आके काम करती हैं तो तब भी वो इस बिजनेस को और अपनी जिंदगी को चेंज करती हैं।
राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मुझे मिस्टर सुबैया शेट्टी ने बताया था कि ये स्पेशल इवेंट है लेडीज का, और मैं यहाँ पे भी बैठा था तो मैं देख रहा था कि आदमी लोग जो हैं वो बाहर टेंट में बैठे। ठीक, अब अपनी शक्ति पहचानी। सारी की सारी लेडीज ने हॉल में कब्जा कर लिया, आदमी को बाहर निकाल दिया। दिस सेशन वाज स्पेशली आप लोगों के लिए, एंड मैं आप लोगों के सामने हाथ फोल्ड करके ऊपर वाले भगवान से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु जी से, जीसस क्राइस्ट से, जो भी धर्म है, मैं उनसे हमेशा एक प्रार्थना करता हूं कि हर एक के परिवार को खुश रखना। मेरे पास अभी कल की बात है शायद, जाकिर हुसैन केम यस्टरडे, डे फॉर यस्टरडे, मेरे पास एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो आए क्योंकि वो पीएचडी कर रहे हैं और उनका रिसर्च पेपर किस पे हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे। तो मेरे से वो क्वेश्चंस पूछने आए, तो जब 2 घंटे हमारी मीटिंग के हो गए, 2 घंटे के बाद बोले, मिस्टर बाली आपने इतना काम कर दिया, आपको कैसा फील होता है? मैंने उनको कहा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? मैंने कहा ऊपर वो जो परवरदिगार बैठा है उसने सोचा था कि लोगों की लाइफ चेंज करनी है, और मैंने कहा उस ऊपर वाले परवरदिगार ने रास्ता हमें चुना कि जो लोग ईमानदारी से काम करें और अमानत में कभी ख्यानत ना करें। सो टू माय नारी शक्ति ओवर हियर, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। पूरी की पूरी वेस्टीज मैनेजमेंट आप लोगों के साथ है। हम हर पल उस तरह की चीजें कर रहे हैं, उस तरह से सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारी भारतीय नारियां दुनिया भर में सारे लोग उनको पाएं। So thank you so much and God bless you and wish you well. Thank you so much.